हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है केमिका पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे फंजाई, जिसमें हम लोगों ने फंजाई के दो क्लास को कवर कर लिया था, फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज को। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे बेस्डियोमाइसिटीज को। बेस्डियोमाइसिटीज की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो बेस्डियोमाइसिटीज जो होता है, इसको हम लोग जो है बेस्डियोमाइसिटीज को कॉमनली क्या क्या बोलते हैं, इसके कॉमन नेम के साथ हम लोग कवर करेंगे। तो बेस्डियोमाइसिटीज को कॉमनली हम लोग बोलते हैं बेस्डियोमाइसिटीज को कॉमनली हम लोग बोलते हैं मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफबाल्स। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि बेस्डियोमाइसिटीज को कॉमनली हम लोग मशरूम बोलते हैं, ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं और क्या बोलते हैं, पफबाल्स बोलते हैं। आगे अगर इसके बारे में बात किया जाए बेस्डियोमाइसिटीज की, तो ये कौन सी एरिया में ग्रो करते हैं? ये सॉइल के पास ग्रो करते हैं, ऑन लॉक्स यानी लकड़ी के गट्ठर पे ये ग्रो करते हैं, ट्री स्टम्प यानी जो हम लोग प्लांट्स को कट कर देते हैं, ये बचा हुआ प्लांट्स का जो पार्ट होता है, इसको हम लोग ट्री स्टम्प बोलते हैं, इसके ऊपर फंजाई ग्रो करते हैं। और एंड इन लिविंग प्लांट्स बॉडी, साथ ही साथ लिविंग प्लांट्स बॉडी पे ग्रो करते हैं पैरासिटिक फॉर्म में। एग्जाम्पल है रस्ट एंड स्मट। अभी आगे हम लोग देखेंगे रस्ट एंड स्मट कहते किसे हैं। फिर से सुनिएगा, बेस्डियोमाइसिटीज को हम लोग मशरूम बोलते हैं, ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, पफबाल्स बोलते हैं। बेस्डियोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं, ये सॉइल में ग्रो करते हैं, लकड़ी के गट्ठर पे ऑन लॉक्स ग्रो करते हैं, ट्री स्टम्प पे ग्रो करते हैं और साथ ही साथ ये लिविंग प्लांट्स बॉडी में पैरासिटिक फॉर्म में ग्रो करते हैं, जैसे रस्ट एंड स्मट। इतनी बातें क्लियर हुई स्टूडेंट्स? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजें देखते हैं क्या है। अगर हम माइसिलियम की बात करें, बेस्डियोमाइसिटीज का जो माइसिलियम होता है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्डियोमाइसिटीज का माइसिलियम जो होता है, ये ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेट होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बेस्डियोमाइसिटीज का माइसिलियम जो होता है, ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। आगे देखिएगा, लिखा हुआ है एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली, ध्यान रखिएगा, जनरली नॉट फाउंड। इसमें बेस्डियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर जो होता है स्टूडेंट्स, बेस्डियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर जो होता है वो जनरली नहीं पाया जाता है। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर बात किया जाए तो बाई फ्रेगमेंटेशन कॉमन होता है। जैसे मान लीजिए ये फंजाई है, इसको यहां से कट किए, यहां से कट किए, आगे एक नई फंजाई ग्रो कर जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि माइसिलियम इसमें कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेड होते हैं। माइसिलियम कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेड होते हैं। अगर इसमें एसेक्सुअल स्पोर की बात किया जाए, एसेक्सुअल स्पोर जनरली इसमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन कॉमन होता है। इतनी बात ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, सेक्स ऑर्गन जो होता है इसमें एब्सेंट होता है। ध्यान रखिएगा कि सेक्स ऑर्गन इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट होता है, तो सर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन एंड जीनोटाइप। क्या होता है, दो डिफरेंट स्ट्रेन के जो है फंजाई होते हैं, इनके प्लाज्मा आपस में फ्यूज करते हैं और उसके बाद एक नए फंजाई का निर्माण करते हैं। तो इसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, लेकिन प्लाज्मोगेमी इसमें देखने को मिलता है। इसमें दो अलग अलग स्ट्रेन के या अलग अलग जीनोटिपिक कैरेक्टर के फंजाई आपस में फ्यूज करके एक नए फंजाई का फॉर्मेशन करते हैं। लिखा हुआ है द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बन के आता है वो डाइकैरियोटिक होता है, व्हिच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेस्डियम। और यही जो होता है स्ट्रक्चर, जो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, यही आगे चल के जो है बेस्डियम का फॉर्मेशन करता है। यही स्ट्रक्चर आगे चल के बेस्डियम का फॉर्मेशन करता है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेस्डियम। जो ये बेस्डियम बन के तैयार हुआ, उसमें क्या हुआ, कैरियोगेमी हुआ और साथ ही साथ क्या हुआ, मियोसिस हुआ। कैरियोगेमी जब मियोसिस हुआ तो बेस्डियम प्रोड्यूस करता है कितने, 4 बेस्डियोस्पोर्स। जैसे मान लीजिए ये कोई बेस्डियम बन के तैयार हुआ, इसमें इस बेस्डियम में जो है कैरियोगेमी हुआ और साथ ही साथ मियोसिस भी हुआ। इस बेस्डियम में ध्यान दीजिएगा, इस बेस्डियम में कैरियोगेमी हुआ और साथ ही साथ मियोसिस हुआ। जब कैरियोगेमी और मियोसिस होगा
तो आगे चल के 4 बेस्डियो कार्प्स का ये फॉर्मेशन करेगा। ये बेस्डियो कार्प्स जो होते हैं एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं किसके ऊपर, बेसिडियम के ऊपर, बेसिडियम के ऊपर ये बेस्डियो कार्प एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। फिर से सुनिएगा, जो बेस्डियम बना था उसमें कैरियोगेमी और मियोसिस होता है। जब कैरियोगेमी और मियोसिस बेस्डियम में होता है तो 4 बेस्डियो कार्प प्रोड्यूस होता है, और ये जो बेस्डियो स्पोर्स होते हैं या जो बेस्डियो स्पोर्स बन के आते हैं, बेस्डियो स्पोर्स जो बन के आते हैं ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं बेस्डियम के ऊपर। किसके ऊपर, बेस्डियम के ऊपर। आई होप कि आप लोग को इतनी बातें समझ में आई होगी। फिर से एक बार आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखिएगा स्टूडेंट्स। ये बेस्डिया जो होता है अरेंज होता है फ्रूटिंग बॉडी के फॉर्म में, जिसको हम लोग बेस्डियो कार्प कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बेस्डिया छोटे छोटे बेस्डिया जो होते हैं ये अरेंज हो जाते हैं, अरेंज होकर फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, और जिसको हम लोग अल्टीमेटली आगे चल के बेस्डियो कार्प बोल देते हैं। और देखिएगा एग्जाम्पल इसमें क्या क्या है, एग्जाम्पल इसमें है एग्रिकस, अस्टिलेगो और पक्सिनिया। इसको हम लोग याद करते हैं, एक ट्रिक है जिसको हम लोग बोलते हैं बापू। इसमें क्या होता है, बी से होगा बेस्डियोमाइसिटीज, बेस्डियोमाइसिटीज, ए से क्या होगा, ए से होगा एग्रिकस, पी से क्या होगा, पी से होगा पक्सिनिया, यू से क्या होगा, यू से होगा अस्टिलेगो। याद रखिएगा, तो ये बापू के माध्यम से हम लोग इसको याद करते हैं। एग्रिकस को हम लोग बोलते हैं मशरूम, अस्टिलेगो को हम लोग बोलते हैं स्मट, और पक्सिनिया को हम लोग बोलते हैं रस्ट फंजाई। फिर से सुनिएगा, एग्रिकस को हम लोग बोलते हैं मशरूम, अस्टिलेगो को हम लोग बोलते हैं स्मट, और पक्सिनिया को हम लोग बोलते हैं रस्ट फंजाई। इतनी बात क्लियर हुई। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं स्टूडेंट, देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है। देखिएगा, हम लोगों ने बेस्डियोमाइसिटीज पढ़ा है। हमने बताया कि बेस्डियोमाइसिटीज को कॉमनली हम लोग मशरूम बोलते हैं, ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, पफ बाल्स बोलते हैं। हमने आपको बताया कि बेस्डियोमाइसिटीज की बात किया जाए, ये सॉइल में ग्रो करते हैं, ऑन लॉक्स ग्रो करते हैं, ट्री स्टम्प पे ग्रो करते हैं, और साथ ही साथ लिविंग प्लांट्स बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं पैरासिटिक फॉर्म में, जैसे रस्ट एंड स्मट। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात किया, हम लोगों ने कहा कि इनकी माइसिलियम जो होती है वो ब्रांच होती है और सेप्टेड होती है। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि इसमें एसेक्सुअली स्पोर जनरली नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसके पास जो होता है एसेक्सुअल स्पोर नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके पास जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन कॉमन देखने को मिलता है। फिर से सुनिएगा, माइसिलियम इसकी ब्रांच्ड और सेप्टेड होता है, एसेक्सुअल स्पोर जनरली इसमें नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन कॉमन देखने को मिलता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सेक्स ऑर्गन जो होता है, सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट होता है, तो ये फ्यूज कैसे करते हैं, इनके दो अलग अलग जीनोटिपिक कैरेक्टर के या दो अलग अलग स्ट्रेन के फंजाई जो होते हैं आपस में इनके प्लाज्मा फ्यूज करते हैं और एक नए फंजाई का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो रिजल्टेंट बन के आता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइकैरियोटिक। उसके बाद अल्टीमेटली जो फंजाई बन के आता है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिडियम। तो लिखा हुआ है sex organ are absent but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cell of different strain or genotype. The resultant structure is dikaryotic which ultimately give rise basidium. आगे यही बेस्डियम क्या करता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, बेस्डियम में कैरियोगेमी और मियोसिस होता है। कैरियोगेमी और जब मियोसिस बेस्डियम में होता है तो 4 बेस्डियो स्पोर्स बनके तैयार होता है। फिर से सुनिएगा, जब बेस्डियम में कैरियोगेमी और मियोसिस होता है तो 4 बेस्डियो स्पोर्स बनके तैयार होता है। ये बेस्डियो स्पोर्स जो होते हैं एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं बेस्डियम के ऊपर। ये बेस्डियो स्पोर्स, फिर से सुनिएगा, ये बेस्डियो स्पोर्स जो होते हैं एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं बेस्डियम के ऊपर। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये बेस्डिया जो होता है ये अरेंज हो जाते हैं, ये बेस्डिया अरेंज होकर फ्लोटिंग बॉडीज बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेस्डियो कार। ये बेस्डिया अरेंज हो जाते हैं, ये बेस्डिया अरेंज होकर फ्लोटिंग बॉडी बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेस्डियो कार्स। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें 3 एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एगेरिकस, एगेरिकस को हम लोग बोलते हैं मशरूम। उसके बाद अस्टिलेगो, अस्टिलेगो को हम लोग बोलते हैं स्मट। उसके बाद पक्सिनिया, पक्सिनिया को हम लोग बोलते हैं रस्ट। हमने आपको बताया याद करने का ट्रिक बापू, बी से होगा बेस्डियो स्पोर्स, ए से होगा एग्रिकस जिसको हम लोग बोलते हैं मशरूम, पी से होगा
पक्षिनिया जिसको हम लोग बोलते हैं रस्ट, और यू से होगा अस्टिलेगो जिसको हम लोग बोलते हैं स्मट। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।